नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है चिति शक्ति की सर्वज्ञता। आज का प्रवचन हिंदी में ही होगा, किंतु एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं अंग्रेजी में दे रहा हूँ। इस संक्षिप्त प्रवचन का विषय होगा ओमनी साइंस ऑफ द कोजल मैट्रिक्स और चिति शक्ति, चिति शक्ति की सर्वज्ञता। तुम जानते हो कि यह सर्वज्ञता रहस्य शक्तियों ओकल्ट पावर्स में से एक शक्ति विशेष है। यह रहस्य शक्ति क्या है? रहस्य का आधार है ऐसी शक्ति जो एक आध्यात्मिक साधक साधना में दृढ़ निष्ठा के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता है। हमें विचार करना है कि परम पुरुष में सर्वोच्च सत्ता में सर्वज्ञता क्यों रहती है और उसकी लाभ हानि क्या है। सृष्टि का आधारभूत तत्व दो नहीं बल्कि मात्र एक ही है। दर्शन में हम उसे चिति शक्ति कहते हैं। जब तक चिति शक्ति निर्देश देती रहती है तब तक यह व्यावहारिक गुण ब्रह्म स्तंभ क्रियाशील रहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है सृष्टिकर्ता और स्तंभ का अर्थ है घास की एक पत्ती। दूसरे शब्दों में इस संपूर्ण विश्व में सब कुछ तभी तक कार्यरत है जब तक चिति शक्ति है। यदि चिति शक्ति न रहे तो कोई कार्य संभव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि क्रियाशीला शक्ति जो प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होती है वह मूलतः अंध शक्ति है। जब तक चिति शक्ति इसका दिशा निर्देश नहीं करती है तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। उदाहरणार्थ विद्युत शक्ति को लो, यह एक अंध शक्ति है। जब तक जन प्रज्ञा चिति शक्ति इसके पीछे काम नहीं करती तब तक कुछ संभव नहीं होगा। स्थूल जगत में हम जिसे एनर्जी कहते हैं उसे हिंदी में क्रिया शक्ति कहते हैं। यह शक्ति प्रज्ञा के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्मतर सत्ता चिंताणु प्रवाह जो अधिभौतिक क्षेत्र में परिव्याप्त है, जब तक प्रज्ञा का समर्थन नहीं पाता उसमें कोई प्रगति संभव नहीं होती। हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि अधिभौतिक क्षेत्र में भी जो होता है वह एक व्यवस्था का अनुगमन करता है और वह व्यवस्थित ढंग से इसीलिए कार्यरत होता है कि उसके पीछे प्रज्ञा का समर्थन है। एक नियम विशेष के अनुसार खंड विकास ब्रह्म स्तंभ गतिमान होते हैं, स्थिर रहते हैं और नष्ट होते हैं। यह नियम एकक व्यष्टिगत और सामग्रिक समष्टिगत दोनों ही क्षेत्रों में कार्यशील है। इन्हीं नियमों के अनुसार सब कुछ घटित होता है और घटित होता रहेगा। जब यह सर्वोच्च सत्ता विराट सत्ता संपूर्ण विश्व के साथ संपृक्त है तब उसके इस संबंध को प्रोत योग, और जब इस विश्व के साथ व्यक्तिगत रूप में संपृक्त है तो उसे ओत योग कहते हैं। इन्हीं दोनों से हम ओत प्रोत शब्द पाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ बिंदु से लेकर चरम बिंदु तक पग पग पर प्रज्ञा अर्थात चिति शक्ति रूपी सहायता और समर्थन रहता है। इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य कम हो या अधिक और जो कुछ भी वह करे चिति शक्ति का दृष्टा भाव उससे जुड़ा रहता है। इसलिए उस सर्वोच्च सत्ता के अनजाने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और वह यह भी जानते हैं कि कौन क्या करने जा रहा है। इसीलिए कहा गया है पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्य नातिरोहति। जीवों के लिए सर्वज्ञता एवेदम निश्चय ही एक मान्य रहस्य शक्ति है। यह ठीक है, किंतु सुप्रीम एंटिटी सर्वोच्च सत्ता के लिए यह एक मान्य रहस्य शक्ति नहीं है। वे इसे किसी रहस्य साधना के परिणाम स्वरूप नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए उनकी यह सर्वज्ञता क्या है
तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है कि यह उनका स्वभाव, नेचर है। सब कुछ जानना उनका स्वभाव है। यह पुरुष एवेदम सर्वम कौन है? वे सब कुछ सर्वम जानते हैं। यह सर्वम क्या है? तुम लोग जानते हो कि जहाँ कोई क्रिया निष्पन्न होती है, जो भी शक्ति सामर्थ्य इसके पास हो, स्थूल जागतिक या मानसिक, क्रियात्मक एक्शनल या भावात्मक इमोशनल, इसका एक बीजाक्षर होता है। संस्कृत में इसे बीज मंत्र कहते हैं। तुम गतिमान होते हो, वह गति एक ध्वनि उत्पन्न करती है। तुम खाते हो, तुम्हारा खाना एक ध्वनि पैदा करता है। इस गति की यह ध्वनि बीज मंत्र है। इस प्रकार बीज मंत्र सर्वानुसूत सर्वज्ञ सत्ता है। प्रकृति के तत्व सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नाम से जाने जाते हैं। सत्वगुण का भी उद्भव परम पुरुष से ही हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष दो हैं, किंतु जहाँ ब्रह्म प्राथमिक सत्ता के रूप में जाने जाते हैं, सत्व रूप में, वहाँ प्रकृति स के अंदर आ जाती है। सत्वगुण का बीज मंत्र है स। इस प्रकार सब कुछ की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। सब कुछ के प्रारंभ में है दंत्य से, और सब कुछ एनर्जी क्रिया शक्ति से परिचालित और प्रभावित होती है, जिसका बीज मंत्र है र। प्रत्येक विषय या वस्तु के अपने विशेष गुण धर्म और विशेषताएं होती हैं। यही धर्म है, यही उस विषय का धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, धर्म का बीज मंत्र है व। इस प्रकार स का तात्पर्य यह है कि सब कुछ की उत्पत्ति हुई है सत्वगुण से। रे का तात्पर्य यह है कि सब कुछ गतिमान है शक्ति, एनर्जी से। और व का तात्पर्य यह है कि सब कुछ का अपना धर्म, रूह है। अतएव सर्वात सर्व उच्यते, प्रत्येक विषय या सत्ता इन्हीं बीज मंत्रों से परिचालित होते हैं। इस प्रकार सर्व माने प्रत्येक विषय, सब विषय। परम पुरुष जो प्रत्येक वस्तु में है, वही हैं कोजल मैट्रिक्स, चिति शक्ति, सब कुछ जानने वाले। ओत प्रोत योग के माध्यम से वे सबके साथ हैं। यदि परम पुरुष नहीं होते तो यह विश्व भी अस्तित्व में नहीं आता। उनका एक और नाम भी है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है वह जिससे अस्तित्व का बोध है, जिनके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं होता, वही कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण प्लस ण कृष्ण। कृष्ण अर्थात वह शक्ति सामर्थ्य जिन पर हमारा अस्तित्व आधारित है। इसीलिए पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। भूतम अर्थात जो हो चुका है, और भव्यम अर्थात वह जो होने वाला है। तुम ध्यान दोगे कि श्लोक वर्तमान की चर्चा नहीं करता। कारण यह है कि इस विश्व में वर्तमान नाम का कुछ होता नहीं। यह ठीक है कि मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हो, किंतु जो मैं बोल रहा हूँ वह तुम्हारे लिए भविष्य है, और जो तुम सुन रहे हो वह ध्वनि मेरे लिए भूत है। जब लोग भूत और भविष्य के बीच एक संतुलन, संबंध बना लेते हैं, तो उस सीमा तक वह वर्तमान के रूप में जाना जाता है। वर्तमान कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वह एक लहर के समान है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भी हो चुका है या जो होने वाला है, वह सब परम पुरुष को ज्ञात है। वह प्रत्येक सत्ता को जानते हैं। कोई सत्ता उनसे छिपी नहीं है। वे साधु किंवा असाधु दोनों के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे जानते हैं कि किसने क्या सत या असत कर्म किया है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्य नाति रोहति। हमें यह नहीं भूलना है कि वे स्वर्ग और नरक
दोनों के मालिक है। यदि नरक की तरह का कोई स्थान विशेष हो तो वहाँ भी वे है, क्योंकि वे सर्वव्यापक है। यदि वे नरक में नहीं रहे तो वे सर्वव्यापक नहीं रह जाएंगे। यदि कोई पापी नरक में जाए तो परम पुरुष वहाँ भी रहेंगे। इसलिए तथाकथित उस पापी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, न उसे किसी का भय रहना चाहिए। जब कोई पुरुष या स्त्री नरक जाएंगे तो उस पुरुष या स्त्री के साथ परम पुरुष भी वहाँ रहेंगे। परम पुरुष मात्र साधुजनों के पिता हैं, ऐसा अर्थ निष्कर्ष ठीक नहीं है। वे साधुजनों और असाधुजनों दोनों के बाबा हैं। कोई पापी, कोई नर नारी यह न समझे कि बाबा उसके साथ नहीं है। वे ही एक है जो प्रत्येक सत्ता के साथ हैं और वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें सबके साथ रहना ही है। वे किसी से घृणा नहीं कर सकते हैं। यदि वे घृणा करेंगे तो सबके साथ कैसे रह सकेंगे? इसलिए तुम्हें स्मरण रखना होगा कि परम पुरुष सर्वज्ञ हैं और इस कारण सुविधा और असुविधा दोनों है। असुविधा यह है कि किसी भी परिस्थिति में तुम कोई कार्य छिपा कर नहीं कर सकते हो। वे सब कुछ जान लेंगे। इसलिए तुम्हें कुछ भी करते समय सावधान रहना होगा। वे सब कुछ देख लेंगे और तब यदि तुमने कुछ त्रुटि की है तो वे तुम्हें दंड देंगे। किंतु सुविधा यह है कि किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। किसी भी शक्ति से भय मत करो, क्योंकि परम पुरुष तुम्हारे साथ है। यह सबसे बड़ा लाभ है। तुम दुर्बल नहीं हो। इस प्रकार परम पुरुष की सर्वज्ञता के कारण लाभ और हानि दोनों है अवश्य, किंतु हानि थोड़ी है, लाभ अधिक है। तुम्हारी जय हो। दिल्ली 17 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।